आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल और आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं डेटा एंट्री के बारे में, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। सो एनआईओएस बोर्ड का ये सब्जेक्ट है आप सभी के लिए, जिसका पूरा नाम है डेटा एंट्री ऑपरेशन। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछ ले जाते हैं। अगर आपके पास कुछ ही समय है और आप चाहते हैं एग्जामिनेशन में पास होना, तो आप ये क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाइए। आप आसानी से 101% गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। बस यही है कि इसको समझ के अच्छे से जाइएगा, तभी आप लिख पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1 है हमारे पास, जिसमें हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ने कितनी हेल्प की और कैसा लगा आपको। राइट। सो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर व्हाट डज कंट्रोल यूनिट मीन। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है? देख, कंट्रोल यूनिट प्राइमरली होता क्या है कि ये सिग्नल ऑल प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप कंट्रोल यूनिट देख रहे होंगे। यहाँ पर ALU है, मैन मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट, ये सारा कुछ यहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो इसमें जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उस सबको कंट्रोल जो करता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम क्या होता है? देखो, मेमोरी सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर उसमें किस प्रकार से हम कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करके रखते हैं, कोई भी चीज़ हम उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है। और मेमोरी जो होती है दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होती है ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसको हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं, यानी किसी और पे भी हम ट्रांसफ़र उसे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो रैम वाली मेमोरी होती है, सपोज़ कीजिए रैम आपने कोई इंस्टॉल किया एप्लीकेशन, अब उस एप्लीकेशन को आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर पूरा का पूरा एप्लीकेशन होगा, ना कि वो फाइल। ठीक है। सो यही है कि यहाँ पर अब बात करते हैं रैम। देखिए, जितनी भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर आपने 3 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, आपने देखा होगा कि मोबाइल की रैम कितनी है, 3 GB, कितनी है 4 GB, कितनी है 6 GB, 8 GB। ये जो आप हम लोग देखते हैं वही चीज़ आप क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर भी देखते हैं कि रैम कितनी है, 4 GB है ना। तो ये i3 i5 ये सारी चीज़ चेक करते हैं तो रैम जरूर पूछते हैं। तो रैम जो आपकी होती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के टाइम पे जो स्पेस रिक्वायर होता है उसके लिए रैम का यूज़ होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी की यूज़ होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका यूज़ होता है किसी भी अलग इस चीज़ को स्टोर करने के लिए। लाइक आपको सॉन्ग डाउनलोड करने हैं तो वो कहाँ जाएंगे? रैम में थोड़ी ना जाएंगे, वो जाएंगे हार्ड डिस्क में, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में। आप किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं, किसी भी अदर चीज़ को अगर आप डाउनलोड करते हैं जो कि इंस्टॉल नहीं होती, सिर्फ डाउनलोड होती है, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जाती है, यानी कि हार्ड डिस्क में जाती है। ठीक है। अगर हम रैम की बात करें तो हमारे पास डिस्क स्टोरेज होता है, मैन मेमोरी होती है, फिर कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर होते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी वह मेमोरी सिस्टम होता है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू या कैसे भी, तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती है जो हमने यूज़ करी हुई होती है वो कैश मेमोरी के अंदर दिखाती हैं। ठीक है। सो हम बात करते हैं अगर हम प्राइमरी मेमोरी, तो रैम इसका एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सो और हम बात करें प्राइमरी मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज ऑफ दिस साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लेस दैन दैट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि लेस जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उससे उसकी साइज छोटा होता है। ठीक है। सो बात करते हैं क्वेश्चन 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? कब किसी भी कंप्यूटर को हम लोग जब देखते हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है? हम तो ASDF वगैरह ए से लेके Z तक का हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम फंक्शन की ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या हमारी लैंग्वेज समझता है? जी नहीं, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, यानी कि 0-1 की लैंग्वेज को। ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या करती है? ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, और ये करती क्या है? ये जो यूज़र होता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में ये एक कन्वर्टर का काम करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं डिफाइन द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए प्रोग्राम लिखने के काम आती है, जैसे कि C++, C#, आपका जावा, आपका पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेज जो होती हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है। काम ये भी वही करती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को बनाने में ज़्यादा काम करते हैं। सो व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है ऐसे डिवाइसेज जिनके द्वारा हम किसी भी चीज़ का इनपुट देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रिज्यूमे बनाना है, या हमें मोबाइल में टाइप करना। आपने देखा होगा मोबाइल में अगर हमें मोबाइल चलाना हो तो हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ टाइप करनी है तभी तो उसमें कुछ लिख के आएगी। तो वो कीबोर्ड क्या हो गया आपका? वो कीबोर्ड हमारा हो गया एक
क्या नाम है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। वैसे टच पैड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। उसके अलावा स्कैनर, आपका माउस, आपका जॉयस्टिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपकी हो गई, ये क्या हो गई, ये आपके इनपुट डिवाइस हो गए। यानी कि यहाँ से हम ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गए, ये सभी चीज़ हमारी इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी इनके माध्यम से हम इनपुट करते हैं किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर। सो व्हाट इज़ प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक प्रकार का ये प्रिंटर होता है जो कि कुछ स्पेशल काइंड के जो चीज़ें होती है उसको प्रिंट करने के काम आता है, ठीक है। और ये जो होता है वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंटिंग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के तरीके कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, जो प्लॉटर होता है वो हार्ड कॉपी देता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। और ये जो होता है ये पिक्चर ड्रॉ करता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर पेन का यूज़ करके, ठीक है। तो ये आपका प्लॉटर होता है, आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि कंपाइलर, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, आपके कंप्यूटर कोड को लिखता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और ये पूरे प्रोग्राम को चेक करता है लाइन बाय लाइन, जितनी भी एरर्स होते हैं और जो भी एरर होता है उसको नोटिफाई करता है। और अगर जो है प्रोग्राम तक, अगर कोई प्रोग्राम अंत तक हमें एग्जीक्यूट कराना होता है उससे पहले, ठीक है। और कंपाइलर आर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट सपोर्ट डिजिटल डिवाइसेस प्राइमरली कंप्यूटर, और एक प्रकार के ट्रांसलेटर भी होते हैं, ठीक है, कंपाइलर। अब सपोज कीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम बनाने टाइप क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं तो उसमें जब हम एग्जीक्यूट करा देते हैं तो वो कंपाइलर ही कराता है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी एरर आ जाता है तो कंपाइलर वहीं उसको रोक देता है, यानी दिखाता है कि अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर बचा हुआ है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर वो चीज़ जो हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में है, वो क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। लेकिन उसे हम क्या कर रहे हैं, देख भी सक रहे हैं और छू भी सक रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसके अंदर की डिस्प्ले कुछ जैसे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसे छू सकता हूँ, नहीं छू सकता, राइट। तो ये चीज़ क्या हुई आपकी, ये हो गई सॉफ्टवेयर। इसके अंदर जो हमारे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर पड़ा हुआ है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स है, ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वैसे ही अगर मैं MS ऑफिस देखूँ तो MS ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और वहीं टाइपिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और वहीं अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर जैसे कि CPU हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, ये सारे क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए, ठीक है। सो ये आपका मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, कुछ फुल फॉर्म भी है जो कि आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कंट्रोल यूनिट CU, CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD होता है कम्पैक्ट डिस्क, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड। बेसिक जो ये होती है एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, इसका नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके अलावा आपका कंट्रोल Y, कंट्रोल X, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये भी कई सारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट डिलीट विलीट का इन सब का पूछ लिया जाता है, रन का पूछ लिया जाता है। तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट करियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों